जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को समर्पित है। पेनाल्टी कॉर्नर मेजर ध्यानचंद एकादश के पक्ष में। ठीक है, जादूगर मेजर, ये शानदार लिया लेकिन गोल पोस्ट से बाहर की ओर। लाल रंग आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आपके पिता श्री सोमेश्वर दत्त सिंह आर्मी में सेवारत थे और आपके सोमेश्वर दत्त सिंह के 3 पुत्र क्रमशः मूल सिंह, मेजर ध्यान सिंह एवं कैप्टन रूप सिंह 3 पुत्र थे, जिसमें से मेजर ध्यानचंद ने हिंदुस्तान के खेल को विश्व के मानचित्र पर अपनी जादूगरी से दर्शाया। जिसमें विशेष बात अगर हम करें तो 1928 में पहली बार जब ओलंपिक में हॉकी ने भाग लिया, भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और दूसरी बार लगातार गोल्ड दिलाया। नीले रंग की जर्सी के खिलाड़ी कैप्टन रूप सिंह बॉल को लेके जाते शूटिंग सर्कल में प्रवेश किया, लेकिन बॉल को क्लियर किया ध्यानचंद एकादश ने। राइट विंग से राइट आउट से बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए अक्षत जैन ने बॉल को पास दिया, लेकिन डिफेंडर मौजूद और सुंदर क्लियर कैप्टन रूप सिंह एकादश की ओर से। थोड़ा पीछे राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मन्नालाल जी रावत, माननीय सांसद उदयपुर लोकसभा हमारे बीच पदार्पण कर चुके। वोटिंग करा देगा, वोटिंग के लिए बोल दो। म्यूजिक चलना जी। गजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर मन्नालाल जी रावत, माननीय सांसद उदयपुर लोकसभा हमारे बीच पदार्पण कर चुके हैं। आपका गजेंद्र सिंह को फोन करो, उसके बाद वोटिंग के के साथ माननीय अतिथियों का अभिनंदन। हॉकी उदयपुर के सहयोग से हॉकी प्रदर्शन का आयोजन विभिन्न क्लबों से हॉकी टीमें उपस्थित हुई है। जिम्मेवार पब्लिक स्कूल फतेह स्कूल, गौरकी पार्टी, मावली, बपोरा सहित विभिन्न स्थान से हॉकी में हॉकी प्रदर्शन आज का मुख्य प्रदर्शन मैच। हेलो फटाफट ले लो फटाफट
जग सिख भरिए तुम बिगड़िए जाइए। समस्त खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद जी का भी आज जन्मदिन भी है। मैं इस अवसर पर जो खिलाड़ी खेले हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, और जो कोच है उनको भी बधाई, अभिभावकों को बधाई। एक बार पुनः सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद राठौर साहब। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। आज हम आए हैं खेल गांव में, जहां मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये जो खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में, उसमें हमारे उदयपुर के सांसद पधारे हुए हैं मनोहर लाल जी रावत, और SPSU इसको स्पॉन्सर्ड कर रहा है राज्य क्रीड़ा परिषद के सौजन्य से। क्या कहना चाहेंगे रावत साहब, इतना बड़ा प्रोग्राम उदयपुर में? सबसे पहले तो मेजर ध्यानचंद जी को प्रणाम करते हैं, आपको नमन करते हैं। देश का नाम रोशन है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि कुछ नायक जो संभवतः जब काम करते हैं तो उस काम को पूरी तत्परता के साथ करते हैं, और बस एक जुनून, एक जज्बा और समर्पण पूरा राष्ट्र के नाम पे। मुझे लगता है मेजर ध्यानचंद जी का यही एक बात है जो ओलंपिक में लेकर वो एक बड़ा इतिहास है जिसको आंकड़ों के माध्यम से हम सभी जानते हैं। लेकिन आज वो भावना कि हम लोग भारत का नाम एक बार फिर रोशन करें स्पोर्ट्स के माध्यम से, अलग अलग विधाएं, अलग अलग ज्ञान से, और सारे जो एकल प्रतियोगिता है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन टीम बनाकर जब खेलने वाली बात है कि देश को ताकत मिलती है। आपने पिछले दिन देखा होगा खेलो इंडिया के माध्यम से, खेल नीति के माध्यम से, SI के माध्यम से, ओलंपिक जो समिति है उसके माध्यम से देश के अलग अलग विधाओं में हमारी प्रतिभाएं राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गई। और आपने ये ध्यान होगा कि पिछला जो ओलंपिक हुआ था उससे सबसे ज़्यादा पदक अभी तक जीते हैं। मुझे लगता है देश बदल रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्रिकेट से ज़्यादा हमारे देश में हॉकी को माना गया, और हॉकी ने बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छुआ मेजर ध्यानचंद के टाइम में, और उसके बाद में अभी लास्ट ईयर वापस उसके रीबैक हुआ है। तो उदयपुर में हॉकी का प्रतियोगिता को बल मिले, बीइंग ए सांसद आप, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, यहाँ से तीरंदाज तो हुए पर हॉकी में ज़्यादा लोग आए, इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? निश्चित से आज का गेम है और इसमें जब प्रतिभाओं को बात कर रहे हैं मुझे ध्यान में आया कि एक टीम पूरी की पूरी गिरवा के आसपास के खिलाड़ियों की है, तो और दूसरे विश्वविद्यालय उनके भी खिलाड़ी यहाँ हैं। हालांकि पूरे देश को नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र से ज़्यादा खिलाड़ी इवेंट यहाँ हो रहा है। एक रास्ता तो बनता है, बाकी और भी है, तीरंदाजी अकादमी यहाँ है, खेलगांव यहाँ है, बहुत सारी चीज़ें। खेलगांव तो एक नया रूप, एक नया स्वरूप दिख रहा है। हाँ, निश्चित रूप से आप देखेंगे पूरे अरावली की पूरी पहाड़ियों से घिरा, हम तो बैठे बैठे चर्चा कर रहे हैं कि ये पूरी पहाड़ियाँ फूलों से भरी हुई हो और यहाँ स्पोर्ट्स हो। मुझे लगता है हम आभास कर सकते हैं कि हम कहीं यूरोप में किसी देश में निश्चित रूप से देख रहे हैं और चर्चा करते जा रहे हैं कि कोई रास्ता निकलता है क्या। फूलों से सजी पहाड़ियों के बीच में आप देखेंगे हरियाली पूरी है, तो रास्ता बन रहा है, देश बदल रहा है। तो उस क्रम में मन में भावना तो यही है कि जो हॉकी की बात है और दूसरे स्पोर्ट्स है वो सभी को आगे लाएंगे। जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी, जहाँ किसी योजना की जरूरत पड़ेगी, वो दौड़ के खींच के उसको लाएंगे और हमारी प्रतिभाओं के लिए। आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और अभी अगले 7 साल आपसे बहुत उम्मीद है, और जब इन पहाड़ियों को हम फूलों से सजा देखेंगे तो हमें उम्मीद है कि वो अगले 5 साल के अंदर सज जाएंगी। रावत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहेंगे हॉकी प्रतियोगिता हो रही है, स्वदेशी के लिए दौड़ते हो खूब आप। मुझे है ना मेरा बचपन याद आया। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे हमारे लिए ये आवश्यक था कि कोई ना कोई एक खेल चुनना। मैंने मेरे बाल्यकाल में हॉकी चुना था, तो कोई दिन नहीं होता था जब मैं हॉकी स्टिक लेके स्कूल नहीं जाता था। तो वो वापस वो यादें आ गई, वही चर्चा कर रहा था जितने में आपने मुझे आया। जी। और वो गोल्डन एरा हमने वो हॉकी का जो 80 का मॉस्को ओलंपिक का जो स्वर्ण पदक जीता था जफर इकबाल शाहिद, वो कमेंट्री जसदेव सिंह की आज भी कान में हमने गूंजती है। जसदेव सिंह का वो ये जफर शाहिद वो सुनते सुनते हम बड़े हुए, उछल गए और आज वो सुन के बड़े हुए। और वो वापस यहाँ मिलने के बाद लगा कि हाँ वापस वो क्या स्वर्णिम युग भारत का सर के रजिस्ट्रार हैं, और इस प्रतियोगिता को आप स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं SPSU की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमने तो एक ये मौका लिया है कि हम जुड़ें जी,
जितना खूबसूरत ये खेलगांव को बनाया गया है, इसको मैं कहूँगा उदयपुर की खूबसूरती में चार चांद लगने जिसको कहते हैं, ये वो चीज़ है। और इससे हम लोग काफ़ी कुछ देख रहे हैं, सीख रहे हैं। जिस तरह की फैसिलिटीज हम अपनी यूनिवर्सिटी में बना रहे हैं, इससे जरूर हम लोगों को एक लर्निंग है कि इसको और किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। जैसे हमने हॉकी के लिए अभी हमारा ग्राउंड अभी तैयार नहीं हुआ है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, इंडोर स्टेडियम हमने कर रखा है, आउटडोर का सारी फैसिलिटीज दी हुई है, लॉन टेनिस कोर्ट है। तो इसको देख के एक लगा कि हाँ, हमारे बच्चे यहाँ आए, सीखें। जैसे आज हमने अपने बच्चों को भी यहाँ लाया है, तो उनको इसलिए लाया था कि वो एक बार विजिट करें, खेलगांव देखें, उदयपुर से एक बार पढ़ाई से थोड़ा बाहर निकल के। और आज के दिन से अच्छा बेहतर और क्या हो सकता है कि ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के दिन पे, मतलब राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन बच्चे आए यहाँ पे विजिट करें। और हम चाहेंगे कि इस तरह के मौका मिलते रहे। हमारे डॉक्टर कुलदीप सिंह झाला जी ने ये मतलब मौका दिया है हम सभी को यहाँ पे आने का। और मेरे मित्र हैं झाला साहब, बहुत पुराने हम लोगों ने कवर किया। झाला साहब, आपका स्वागत है। ये प्रतियोगिता आपने की है, क्रीड़ा परिषद SPSU के स्वागत है। सबसे पहले तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को और विशेषकर उदयपुर शहर वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय भटेवर उदयपुर और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सहयोग से यह राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हॉकी उदयपुर के सहयोग से ये प्रदर्शन मैच आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण के जो छात्र हैं, जिसमें विद्या भवन, महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल, दौल की पार्टी, मावली, बम्बोरा, यहाँ की टीमें यहाँ भाग लेने आई हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये हॉकी मैच आयोजित किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राजस्थान को मिली है और उसमें से 3 इवेंट उदयपुर को मिले हैं, जिसमें विशेष रूप से हॉकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसी हॉकी एस्ट्रोटर्फ पे आयोजित होगा। उसका प्रस्ताव सिंघानिया विश्वविद्यालय ने अपनी ओर से भी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को प्रस्तुत किया है। कब से होने वाला है ये 6 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। उसमें सिंघानिया विश्वविद्यालय अपनी तरफ से जो भी बेस्ट योगदान होगा, माननीय कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार महोदय और प्रशासन के माध्यम से हम पूरा सहयोग करेंगे कि राजस्थान में खेलों को, विशेष रूप से हॉकी, क्योंकि सिंघानिया जो जेके ग्रुप है वो हॉकी इंडिया लीग में भी अपनी टीम को प्रमोट करता है और इस दिशा में हॉकी को विशेष रूप से इस उदयपुर शहर में बढ़ाने के लिए शहर के पदाधिकारियों, सांसद महोदय, विधायक के साथ साथ सिंघानिया विश्वविद्यालय पूरा सहयोग करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। माननीय रजिस्ट्रार महोदय यहाँ उपस्थित है, मैं अपनी भावना आपके माध्यम से प्रशासन और विश्वविद्यालय के जो एडमिनिस्ट्रेशन चांसलर महोदय उनके पास पहुँचे और भविष्य में हॉकी का एस्ट्रोटर्फ हम सिंघानिया विश्वविद्यालय में भी लगाने के लिए प्रस्ताव दिल्ली में अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिंघानिया साहब है, उनके पास रखेंगे। और हमारे चौहान साहब पूरे एक्टिव रूप से सभी खिलाड़ियों को कोऑर्डिनेट करते हैं और यहाँ जो हम 7 दिन से ये प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं सिंघानिया विश्वविद्यालय में, उनके मेडलिस्ट को आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन सबका समारोह माननीय सांसद महोदय और जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के सानिध्य में होगा। मैं एक बार पुनः कुल सचिव महोदय और चौहान साहब का और विशेष रूप से अभी कुलपति हमारे यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, पृथ्वी जी यादव, जिन्होंने सहयोग, उन्होंने हमें पूरा छूट दी कि आप खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करें और इसी का परिणाम है कि ये हॉकी उदयपुर शहर में आप सब मीडिया लोगों के माध्यम से उदयपुर शहर में अधिक से अधिक प्रचारित होगी। और एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सिंघानिया यूनिवर्सिटी की तरफ से बधाई देता हूँ आज नेशनल स्पोर्ट्स डे पे। और हमारी यूनिवर्सिटी केवल एकेडमिक्स पे ही फोकस नहीं कर रही है, नाउअडेज वी फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट, राइट। सो स्पोर्ट्स से लेके अलग क्लब एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सारी हम कंडक्ट करवाते हैं और हम मानते हैं कि बच्चे को केवल एकेडमिक लोड के अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक बार सभी खिलाड़ियों से अनुरोध है कि एक बार मंच के स्पिरिट आएगा और उसके अंदर काफी चेंजेस आएंगे उसके पास और ये उसको सभी खिलाड़ी एक बार यहाँ आ जाए। उसके बाद नंबर से जो घोषणा की अभी सभी खिलाड़ी जो यहाँ उपस्थित है, MMPS, दौल की पार्टी, क्या वो विद्या भवन, फतेह स्कूल, मावली, जेके का जो टॉप मैनेजमेंट है सभी खिलाड़ी एक बार मंच के सामने कुछ न कुछ स्पॉन्सरशिप देगा जिससे इस प्रतियोगिता को अच्छे से किया जा सकेगा और हमारी यूनिवर्सिटी की टीम्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। हम ये चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान करते हुए तो सारे अलग अलग खेलों में कोच है, अलग अलग खेलों गर्ल्स कोच भी है। SPSU के सभी बच्चे एक बार यहाँ लाइन अप हो जाए, फटाफट जल्दी से आए। SPSU के सब बच्चे, क्या हाइट है आपकी? 6 लाइन में खड़े फास्ट इधर आ जाए, शायद आगे आना। अभी स्ट्रेट लाइन हमारी तरफ
मैडम पीछे जो लाइन पे आगे आ जाओ। हाँ, थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाओ, वो उधर शिफ्ट हो जाओ। ओलंपिक मेरे ख्याल आर्चरी में कुछ है ओलंपिक हॉकी ओलंपिक में क्वालिफाई वही किया सर। हाँ जी जुड़ो और साहब रोशनी क्या हाल है आपके? बढ़िया। यहाँ राइफल एकेडमी की चर्चा चल रही है अभी एक एकेडमी यहाँ आने वाली थी, आने वाली है। चलिए हम प्रयास कर रहे हैं। शाहरुख क्रिकेट एनसीसी दोनों के देता है ना, एनसीसी वाले एनसीसी के और करेंगे। बिल्कुल। ये भानु जी क्या करें अंदर? फुटबॉल फुटबॉल बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता। वाह, प्रणाम है आपका सोहेल। बढ़िया से जहाँ जल खेलो इंडिया हेलो कितने स्पोर्ट्स हैं? 70 बच्चे खेलो इंडिया अकेडमी अच्छा खेलो इंडिया में जैसे गेम्स तो बहुत है। हाँ बहुत सारे, पर इधर जूडो भी उदयपुर में जूडो रखना है सर। नई चीज़ जोड़े जूडो में हमें कुछ सेंटर में ऐसा कुछ है और अच्छा चीज़ है। बताइए हम क्या कर सकते हैं? अरे विजिट हम कर लेंगे, हमें तो प्रॉब्लम चाहिए उसको सॉल्व करें। हाँ ये सब खिलाड़ी है अभी जो 7 days से मेडल विनर सीएससी से। अच्छा 7 डे विनर्स थे अच्छा किसी गेम में। इनको आज आप टेनिस, वाह टेनिस बहुत बड़ा ब्रांड है। तन्मय, वाह गर्वित हम सब कौन से स्पोर्ट्स में आप आए वो भी बता बोलता रहो बेटा। कौन से स्पोर्ट्स में भी आपको मेडल मिला? सिद्धांत रहते हैं अरे हाँ बेटा बताइए सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। तेलंगाना पूरा समित मित्र है ना संगठन महामंत्री हमारे वही समित पात्र हमारे वही सुंदर सिंह जी वैसा वही तेलंगाना आपका आगे आ रहा है मेरे। क्या शेर आप फैकल्टी हैं कंप्यूटर साइंस में, आप कॉमर्स में फैकल्टी हैं, आप मिश्रा जी हैं, आप मैराथन करते हैं 21 किलोमीटर। क्या बात कर रहे हो? आप महिपाल सिंह जी अच्छा BN में फोटो। चलिए साहब थैंक यू। जोरदार तालियों के साथ सांसद खेल महोत्सव के लिए जो युवा शक्ति का उत्सव सांसद खेल महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी रजिस्टर्ड करें। 21 सितंबर से लगभग 2.5 लाख कुलदीप साहब डेट 21 सितंबर से ठीक है। सांसद खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा जिसमें अधिक से अधिक प्रतिभागी आपके आगे और कार्यक्रम है उसके शक्ति के साथ जाना कहाँ गए हो? 2-4 सबसे
तीन संसदीय क्षेत्र के प्रभारी 3 संसदीय क्षेत्र के प्रभारी हैं और आप पूरा खेल महोत्सव के संयोजक हैं। विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के आप प्रत्याशी यंग और पूरे खेल महोत्सव को सफल बनाने के लिए आप संयोजक के रूप में चुनाव के दौरान से गिरिजी को भी मौका बचते नहीं है। आगे उधर देखा अरे उधर पास में आओ। ये हॉकी कम खेलते कबड्डी खेलते हैं के नेतृत्व में और स्पोर्ट्स भी बदल रहा है। लेकिन एक और अभिनव प्रयोग किया है, हम लोगों के कंधों पर एक भार रखा है कि हम सब मिलकर सांसद खेल महोत्सव मनाएंगे पूरे भारत में। हम जब लोकसभा क्षेत्र उदयपुर की बात करें तो हम गांव में जाएंगे, लगभग 658 गांव में जाएंगे, वहां से प्रतियोगिताएं करते हुए वहां की टीम को लेकर मंडल लेवल पे जो ब्लॉक लेवल कहते हैं, उसके बाद संसदीय क्षेत्र की एक बड़ी प्रतियोगिता होगी जो 25 दिसंबर 2025 को होगी। मुझे लगता है उसमें हम पूरे क्षेत्र के लोग जब मिलेंगे तो एक भ्रातृत्व भाव, एक अपनापन, एक स्नेह, वो सब जुड़ेगा। लेकिन आनंद के साथ खेलना और जीतने की कोशिश करना, लेकिन हार जाए तो भी दूसरे को श्रेय देना कि आपकी वजह से मैं जीता हूं, मुझे लगता है ये जो भावना है ये जीवन में संघर्ष को लेकर आगे बढ़ाती है और सारे विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेने की ताकत जो है वो हमें देती है। मुझे लगता है हम सब मिलकर जुड़ते हुए जहां पर भी जो भी काम कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करें। वो इसलिए करें कि हमारा अपना छोटा छोटा जो कदम है, अच्छा काम है, वो विकसित भारत 2047 की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ने में सहायक होगा। मुझे लगता है मैं प्रधानमंत्री जी का साधुवाद करते हुए आप सभी को राम राम करते हुए शब्दों को विराम देता हूं और आग्रह करता हूं एक लिंक रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा भी है, उसमें जो एक फॉर्मेट है कि हम कौन से विधानसभा क्षेत्र में, कौन से मंडल में, वो सारी चीजें आएंगी और रजिस्ट्रेशन करेंगे। और दूसरे अपने जो साथी हैं गाँव में, जो विद्यार्थी हैं और दूसरे माता बहनें हैं, वहाँ के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ तक कि दिव्यांग हैं, उनको भी सबको जोड़ते हुए कोई न कोई आयोजन करेंगे, सबको जोड़ने का एक अपनापन का भाव देंगे, तो मुझे लगता है एकदम उत्तम होगा और हम सभी के लिए भी सुखद होगा। मैं यहाँ आयोजकगण सभी, विशेष तौर पर सिंघानिया यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि महेश जी और बाकी सभी को नमस्कार करता हूँ। माननीय गजपाल सिंह जी राठौड़ साहब पधारे, कन्याला जी वैसा पधारे, पिंकी दीदी यहाँ आए, मंडल अध्यक्ष जी आए, मनोज जी, लोकेश जी, सोमानी साहब कहाँ हैं, वो जो इस सुबह से चिंता कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम की, मॉनिस भैया यहाँ पे, आप सभी को नमस्कार करते हैं, शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मेजर ध्यानचंद के नाम से यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह हॉकी एक्सो टर्फ माननीय केंद्रीय मंत्री, जब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ केंद्रीय मंत्री थे